हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का सेशन जो है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमारे परिवेश के पदार्थ जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसके बारे में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। इस चैप्टर से ही जो है आपका केमिस्ट्री मतलब स्टार्ट होता है कि सबसे पहले केमिस्ट्री का जो सबसे मूलभूत चीज है, जो सबसे बेसिक चीज है, वो है पदार्थ। तो पदार्थ होता क्या है, इसमें हमको मेनली पदार्थ के बारे में पढ़ना है। फिर पदार्थ के बाहरी गुणों के आधार पर या भौतिक गुणों के आधार पर अथवा या रासायनिक गुणों के आधार पर जो है इसके टाइप को पढ़ना है। तो पहले हम पदार्थ क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो देखिए, पदार्थ जो होता है मतलब दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो या स्थान घेरता हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि पदार्थ का ही दूसरा नाम होता है, ये पदार्थ जो है इसको हम द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य, ये द्रव्य अलग है। एक होता है द्रव, वो जो तरल अवस्था में होता है जिसको हम लोग लिक्विड कहते हैं। ये द्रव में अंतर होता है। यह द्रव एक प्रकार का क्या होता है? पदार्थ होता है। तो पदार्थ दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो क्या करता है, जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो, ये क्या कहलाता है? पदार्थ। मतलब दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसमें ये सब कोनो एक गुण होगा, समझ जाइए वो क्या है? पदार्थ है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उस छोटे से छोटे जो कण होते हैं उसको हम लोग, आगे चैप्टर है परमाणु, वो क्या कहा जाता है? परमाणु। मतलब पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उस पदार्थ को कहा जाता है क्या? परमाणु। इसके अवयवी मतलब पदार्थ के जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? परमाणु। फिर इसका भी छोटा छोटा कण होता है, उसको आगे पढ़िएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में इसको तोड़ा गया है, बट यहाँ अभी हम परमाणु समझते हैं। और परमाणु गोलाकार होता है। क्या होता है? गोला के आकार का होता है। अगर ठोस पदार्थ हो चाहे द्रव पदार्थ हो, उसके अगर आंतरिक संरचना के बारे में देखा जाए तो उस मतलब समझिए इस प्रकार से अगर होता है, अगर परमाणु को ऐसे क्रमबद्ध अगर सजाया जाए तो इसके बीच भी कुछ न कुछ क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। इस रिक्त स्थान को कुछ कहा जाता है। तो इस रिक्त स्थान को कहा जाता है अंतरा अनुक स्थान। अंतरा अनुक स्थान, अंतरा अनुक स्थान। कहने का मतलब पदार्थ छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। उस अवयवी कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? अंतरा अनुक स्थान। क्या कहा जाता है? अंतरा अनुक स्थान। और यह जो अंतरा अनुक स्थान होता है, ये जो छोटे छोटे अवयवी कण होते हैं, ये अवयवी कण एक दूसरे को बांध कर रखता है अपने, मतलब ये कण इसको एक दूसरे को क्या करता है? बांध कर रखता है। और जिस कारण ये एक दूसरे को बांध कर रखता है, और वहां पर जो एक बल लगता है, उस बल को कहते हैं यहाँ पर अंतरा अनुक आकर्षण बल। यहाँ स्थान की जगह पर क्या लिख देंगे? अंतरा अनुक आकर्षण बल। आकर्षण बल। तो कहने का मतलब यह है कि पदार्थ छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। उस अवयवी कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, उस स्थान को कहते हैं अंतरानुक स्थान। और ये जो अवयवी कण एक दूसरे को आपस में बांध कर रखता है, तो ऐसे जिस बल के कारण एक दूसरे को बांध कर रखता है, वैसे बल को कहा जाता है अंतरानुक आकर्षण बल। तो देखिए पदार्थ आगे जो है, पदार्थ के मुख्यतः जो है 3 अवस्था होते हैं। मतलब भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के जो है 3 मुख्य अवस्था हैं। जैसे पहला है ठोस, दूसरा है द्रव्य, और तीसरा है क्या? गैस। ऐसे तो 5 होता है। चौथा का नाम होता है प्लाज्मा, और 5वां का नाम होता है बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये जो है ये ठोस है। इसे मुख्यतः 3 ही के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ज्यादातर 9th क्लास में। तो ठोस क्या होता है? तो ठोस का जो है अवयवी कण बहुत पास होता है, मतलब बहुत नजदीक होता है। इसलिए ठोस में जो है अंतरा अनुक स्थान बहुत कम होता है। मतलब अंतरा अनुक स्थान क्या होता है? सबसे, देखिए स्थान के बारे में लिख देते हैं और यहाँ पर बल लिख देते हैं, आकर्षण बल।
तो देखिए ठोस का स्थान मतलब ठोस में अंतराणु का स्थान क्या होता है, कम होता है, लेकिन इसमें बल क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर इससे जो है इसको बीच में रहेगा ही है, लेकिन गैस में जो है अंतराणु का स्थान क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण अंतराणु का आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इसको याद रखना है कि सबसे ज्यादा अंतराणु का आकर्षण बल किसमें होता है, तो ठोस में जो है अंतराणु का आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है। अगर स्थान की बात किया जाए तो स्थान जो है ठोस में अंतराणु का स्थान सबसे कम होता है, जबकि गैस में, ये गैस लिखा हुआ है, गैस में जो है अंतराणु का स्थान सबसे ज्यादा होता है। तो इसको आप समझ गए होंगे कि अंतराणु का स्थान क्या होता है, अंतराणुक आकर्षण बल क्या होता है। और इसको आगे चलकर जो है अंतराणु का आकर्षण बल को भी हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, मतलब दो टाइप के होते हैं। एक होता है ससंजक बल, एक होता है असंजक बल। क्या होता है, एक ससंजक बल, एक होता है असंजक बल। तो ससंजक बल क्या होता है, कहने का मतलब है कि जब एक ही प्रकार के, जैसे मतलब ये मान लीजिए ये हाथ है, ये हाथ है, ये दोनों एक ही प्रकार का पदार्थ है, ये दोनों एक दूसरे को बांध कर रखता है, मतलब इसके जो अवयवी कण होते हैं इसको अगर बांध कर रखता है, ऐसे बल को कहा जाता है ससंजक बल। असंजक मतलब दो अलग पदार्थ, जैसे ये है और ये है, अगर इसको जैसे हम लोग व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखते हैं तो वो व्हाइट बोर्ड जो है वो मार्कर से जो लिखा हुआ स्याही होता है, वो स्याही और व्हाइट बोर्ड के बीच जो बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को कहते हैं असंजक बल। और ससंजक मतलब क्या, इसलिए जैसे वो बोर्ड है, इस बोर्ड के छोटे छोटे अवयवी कण एक दूसरे को जो बांध कर रखता है, तो ऐसे बल को कहते हैं ससंजक बल। मतलब इसका भी टाइप होता है, अंतराणु का आकर्षण बल का भी दो टाइप होता है, एक ससंजक बल, एक होता है असंजक बल। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। फिर इसमें कुछ आता है जैसे द्रव्यमान क्या होता है। तो द्रव्यमान क्या होता है, देखिए किसी भी पदार्थ में जो द्रव्य की कुल मात्रा होती है, मतलब कितने पदार्थ की मात्रा से वो बना हुआ, मतलब कितना जो उसमें लगा हुआ है, वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान। मतलब ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की कुल मात्रा को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहा जाता है। चाहे अब आयतन कहा जाएगा, क्या आयतन क्या कहलाता है, तो आयतन का मतलब होता है कि किसी वस्तु द्वारा अधिकृत स्थान, मतलब जो छेका गया स्थान होता है, वही स्थान क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। तो ये दोनों बात जो है छोटा छोटा टॉपिक है, इसको समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पदार्थ हो गया। पदार्थ को यहाँ पर हम तीन अवस्था में बांटा गया है पदार्थ को, एक है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस में क्या होता है, इसके मतलब आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। और द्रव्यमान में आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। और गैस में जो है दोनों अनिश्चित होता है, आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये जो है बाहरी गुण, मतलब ये तो आप लोग 6 से ही पढ़ते आए होंगे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। तो आगे आपको इसमें जो है इसके जैसे आंतरिक संरचना के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है मिश्रण। मिश्रण कहीं कहीं किसी किसी बुक में पढ़िएगा तो पदार्थ को जो है 2 भागों में बांटा गया रासायनिक दृष्टिकोण से। एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। एक होता है शुद्ध और दूसरा होता है अशुद्ध। फिर शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। फिर अशुद्ध पदार्थ को ही मिश्रण कहा जाता है। और यह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी, समांगी, और दूसरा होता है विषमांगी। इस प्रकार से है। और इसको नहीं पढ़कर ऐसे ही पढ़ लेंगे तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब डायरेक्ट पदार्थ के, मतलब रासायनिक दृष्टिकोण से पदार्थ के 3 मतलब प्रकार होते हैं। पहला है तत्व, इसको इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं। यौगिक कंपाउंड, और मिश्रण मिक्सचर कहा जाता है। तो देखिए तत्व क्या होता है कि वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब है क्या कि जैसे अगर कोई पदार्थ है वो एक ही प्रकार के, जैसे H2 है, तो ये जो है हाइड्रोजन के 2 परमाणु से मिलकर ही बना होता है। तो ये क्या है, H2 है। ये क्या है कि तत्व है। जैसे O2 हुआ, O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होता है, तो इसको क्या कहते हैं, तत्व। ये सब क्या है, तत्व है। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तत्व 3 ऐसे टोटल अभी तक जो है टोटल 118 तत्व का खोज हो चुका है। इसमें इस तत्व को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है धातु,
दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। देखिए धातु क्या होता है कि वैसा पदार्थ जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक हो, जो आघात वर्धनीय एवं तन्य हो, तो उसको क्या कहते हैं धातु। जैसे जिसमें टन टन की आवाज आए, चाहे इसको पीटने पर वह उससे चादर बना सकते हैं, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं धातु। जैसे हुआ लोहा, एल्यूमिनियम, 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 तो ये सब क्या है धातु है। और धातु क्या होता है वैसा पदार्थ जिसमें इसके विपरीत का गुण हो, मतलब जिसमें न विशेष प्रकार की चमक हो, ना ही आघात वर्धनीय हो, ना ही तन्य हो, क्या कहलाता है अधातु। इसका एग्जाम्पल हुआ जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ईटीसी, मतलब ये सब क्या है ये अधातु के एग्जाम्पल है। उपधातु क्या होता है कि वैसा पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों का कुछ कुछ गुण पाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं उपधातु। जैसे हुआ सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बोरोन, ईटीसी, ये सब क्या है उपधातु है। फिर उसके बाद है क्या अगला देखिए यौगिक। यौगिक क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व कहिए चाहे पदार्थ भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं यौगिक। जैसे यहाँ है जैसे मान लीजिए हम जल लेते हैं, यह एक क्या है यौगिक है। यह यौगिक जो है इसको अगर हम अधिक इसको रेशियो निकालते हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु है ऑक्सीजन के, देखिए हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान होता है 1 गुना 2 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 से कट जाएगा 2 अठे 16, तो 1:8। कहने मतलब कि अगर आपको जल बनाना है तो हाइड्रोजन के एक अनुपात ऑक्सीजन के 8 अनुपात से अगर मिलेगा तभी जो है वह जल बनेगा, नहीं तो नहीं। तो कहने का मतलब यौगिक क्या है कि निश्चित अनुपात में, मतलब इसकी मात्रा उसकी मात्रा को अगर निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तभी एक क्या बनेगा यौगिक का निर्माण होगा। कहने का मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलता है तो बना नया पदार्थ ही क्या कहलाता है यौगिक कहलाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। तो इसमें कार्बनिक यौगिक सिंपल है कि जिसमें कार्बन की मात्रा होगी तो उसको कार्बनिक यौगिक कहेंगे, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगी तो उसको क्या कहेंगे अकार्बनिक यौगिक। उसी प्रकार से क्या मिश्रण, तो मिश्रण क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, मतलब एक पदार्थ को थोड़ा ज्यादा एक पदार्थ को थोड़ा कम, चाहे दोनों पदार्थ को समान भी अनुपात में मिलाएंगे, चाहे ज्यादा कम मात्रा में मिला सकते हैं, तो जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा मिश्रण। जैसे खिचड़ी बनाना, खिचड़ी में क्या होता है कि चावल कभी ज्यादा कभी दाल कम रहेगा, चाहे कुछ भी रह सकता है, तो ये क्या कहलाएगा मिश्रण। या हम कह सकते हैं कीचड़, कीचड़ में क्या होता है कहीं पानी ज्यादा होता है, कहीं कीचड़ ज्यादा हो जाता है, मतलब मिट्टी ज्यादा होता है, कहीं मिट्टी कम तो पानी ज्यादा, तो ये क्या होता है मिश्रण होता है। तो मिश्रण समझ गए होंगे क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने से बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं मिश्रण। यह दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस, मतलब समांगी मिश्रण, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण क्या होता है कि जब वैसा मिश्रण जिसमें जो भी पदार्थ को अगर मिलाते हैं वह एक समान रूप से मिला हो, तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे होता है शरबत, तो शरबत में क्या होता है कि पानी में अगर चीनी को मिलाते हैं, अगर अच्छी तरह से मिला दिया जाए तो ऊपर का जो पानी होगा जितना मीठा होगा, नीचा का भी पानी उतना ही मीठा होगा, तो ऐसे मिश्रण को क्या कहेंगे समांगी मिश्रण। लेकिन खिचड़ी में ऐसा नहीं होता है, कहीं दाल ज्यादा हो जाता है तो कहीं दाल कम रहता है, तो वो मिश्रण कौन मिश्रण हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। मतलब वैसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ पूरे मिश्रण में एक समान रूप से नहीं मिला होता है, तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो इसमें आ जाएगा कीचड़, खिचड़ी, ये सब जो है, या चावल में गेहूं का मिश्रण, इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहेंगे हेट्रोजीनियस। और समांगी मिश्रण में आ जाएगा जैसे चाय, चाय में क्या होता है कि पानी दूध है उसमें चीनी को मिला देंगे तो अच्छी तरह से उसमें चीनी मिल जाता है, तो वो उस वैसे मिश्रण को क्या कहते हैं समांगी मिश्रण। उम्मीद करते हैं ये मिश्रण भी समझ गए होंगे कि समांगी, इसके दो टाइप होते हैं, एक समांगी एक विषमांगी। फिर ये तत्व का भी 3 टाइप होता है, यौगिक का भी 2 टाइप होता है। फिर पदार्थ समझ गए, तो इसमें जितना भी बेसिक चीज था इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। फिर अगले वीडियो में जो है आपको
जैसे द्रव्यनांक किसका ज्यादा आता है, क्वथनांक क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। और अगला वीडियो में जो है इसके बाद का जो है कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू।